सन्यासियों के आधार तो आदि योगी शिव है और योगेश्वर है। सारे योगी उनके जैसा बनना चाहते हैं लेकिन कोई बन नहीं सकता। जब लोग कृष्ण की रास की या अन्य अन्य बहुत सारी स्त्रियों से फ्रेंडशिप करके उनकी नकल करते हैं, तो मैं कहता हूँ एक काम करो, थोड़ा सा विषपान भी करो, यहां से स्टार्ट करो कृष्ण लीला। थोड़ी अग्नि पियो, एक काम करो, 5 किलो का पत्थर थोड़ा यहां रख के दिखाओ, थोड़ा 2-4 चीज तो करो ना श्री कृष्ण की। वैराग्य में प्रेम खिलता है। देवियों बात समझ में आ रही है? अगर प्रेम चाहते हो थोड़ा सा वैराग्य अंदर लाओ, मगर वैराग्य ऐसे मत लाना कि बाल वालों में वो डाल लो, क्या कहते हैं वो अंडी का तेल होता है जैसे लट बन जाती है। महाराज ने वैराग्य कह दिए। अरे देवियों फिर तो हापुड़ वाले मेरे को फिर कभी भी नहीं बुलाएंगे। वैराग्य अंदर से लाना है, यहां से, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं। बाहर से कलेश होगा, अंदर से करोगे आनंद आएगा। एक शब्द बोलता हूं, यहां रखो। सुंदरता 2 प्रकार की होती है, एक तो भौतिक सुंदरता, एक आध्यात्मिक सुंदरता। भौतिक सुंदरता जो है वो आपकी प्रसाधन के ऊपर है, आपकी त्वचा के ऊपर है, आपके यौवन के ऊपर है। लेकिन जो आध्यात्मिक सुंदरता है वो आपके भजन के ऊपर है। इसलिए हे देवियों, आध्यात्मिक सौंदर्य को अपने अंदर विकसित करो। आध्यात्मिक सौंदर्य, आध्यात्मिक सौंदर्य। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज लास्ट मोमेंट में, बिल्कुल लास्ट में भी इतने सुंदर लगते थे कि क्या बताऊं। ऊपर से उतर के आते थे पूज्य श्री, और हम लोग उन्हें जो पहियों वाली गाड़ी होती है उस पर व्हील चेयर पर बिठाते और 3 नंबर घाट ऋषिकेश जो उनका आसन था, आसन पे नहीं बैठ पाते थे, वह बैठ जाते थे उसी चेयर पर। महाराज जी ऐसे मुस्कुरा के देखते हैं, ऐसे सब कलेजे से सारी कलौस खींच लेते थे पूज्य श्री, सारी कलौस हम सब की। श्री कृष्ण से पूछा, आप काले क्यों हैं? ये क्या बात है, आप काले क्यों? दाऊ तो गोरे। वास्तव में कृष्ण श्री काले हैं कि वो हम सब भक्तों की कलीमा को खींचते हैं। हमें अच्छा बनाने के लिए प्रभु हमारे अवगुणों को खींचते हैं। बोलो बोलो, इसलिए काले। ध्यान मंगलम, आप ध्यान करो। ध्यान बड़ा विशेष है, बहुत सुंदर है, बड़ा आनंददायक है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ध्यान करना चाहिए। श्री गोपियां 100 वर्ष तक ध्यान करती हैं। मुझे ब्रज से, ब्रज की भूमि से, ब्रजवासियों से, मैं स्वयं भी वहीं का हूं, लेकिन यही शिकायत है, वो जो 100 वर्ष की जो विद्या थी, 100 वर्ष के जो गहरे आयामों के साधन थे, वो ब्रजवासी गमारों ने उसको ब्रज से नष्ट कर दिया। हर जगह नाचना गाना न जाने क्या क्या है, लेकिन जो बुद्धिया थी वो सब की सब चली गई ऋषिकेश में। वो विद्या तो ब्रज की है। 100 वर्ष गोपियों ने उपासना किया। इसलिए गहवर वन में जो दास के द्वारा श्री किशोरी जी ने सेवा दिया है, उसको मैं ध्यान केंद्र बनाना चाहता हूं। आप बिहारी जी जाएं, आप कहीं जाएं, आप कहीं बैठ सकते हैं क्या? इसलिए मंदिर मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं है। बहुत मंदिर बन, डोगरे जी कहते थे बहुत बन गए मंदिर इस धरती पर,
अब नए मंदिर ना बने, पुराने मंदिरों को गोद लेकर के इनका कल्याण किया जाए, उद्धार किया जाए, नए मंदिरों से अब धरती ना पाटी जाए। ये बकवास है। तो एक इस तरह के केंद्र को मैं डेवलप करना चाहता हूं आप सबकी आशीर्वाद से कि आप वहां आए, 10 से 12 घंटे का भी कैंप करें तो ध्यान मंगलम, आप ध्यान सीखें, प्राणायाम सीखें, बैठना सीखें। भगवान के सानिध्य में बैठा कैसे जाता है। मैं ब्रज के दर्शन को मना नहीं करता हूं, मैं लोगों से कहता हूं मेरे पास सबसे अंत में आना, ब्रज में घूम घाम के, वृंदावन घूम के थक हार के मेरे पास आना, 10 से 12 घंटे के लिए, ज़्यादा देर के लिए आ तो अच्छा है, कम से कम इतनी देर के लिए तो आना। 3 सीटिंग मेरी आपसे हो जाए, 3 सीटिंग, है नहीं, एक 2-2 घंटे की 3 सीटिंग, शांत हम बैठ जाए उस कच्ची भूमि में, उस कुंजों में, उस कुंज में बैठ जाए, शांत एकदम, कोई टॉकिंग नहीं, चुपचाप। बोलो, ऐसा केंद्र नहीं होना चाहिए ब्रज में? हम सब ब्रज के कितने लाडले, कितने प्रेमी भागते बार बार। अरे भैया, तुम बिहारी जी को अपने डिवाइस में लाते हो, लाडली लाल को अपने डिवाइस में लाते हो खींच के। मैं कहता हूं उस भौतिक यंत्र में नहीं, तुम्हें मैं ऐसी चीज दूंगा, यहां लेके आओगे उन्हें। बोलो बोलो, आपको मंजूर है? ध्यान मंगलम, ध्यान करो, बिना ध्यान के आप एक पल भी न रहो। चलिए पहली मुद्रा करते हैं, उसके बाद फिर लीला में आगे जाएंगे। परीक्षित मोक्ष भी करना है। कृपया ऋण सीधा कीजिए। ध्यान की विधि सिंपल, ऋण सीधा करें प्रेम से, और हाथ यहाँ लाएं, यहाँ से लाते हुए इधर लाएं, खींचिए हाथ को पूरा। 5 मिनट इस मुद्रा में आप रहें, गहरे लंबे श्वास लें। जब आप इस तरह से हाथ आकाश में बंधन करते हैं तो ये एकदम समर्पण है श्री कृष्ण को। यहाँ से आपका स्पाइन माने आपका टावर बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, तभी आप आकाश की और धरती की और दिव्य तरंगों को अनुभव कर पाएंगे। ये दुर्लभ और दिव्य आसन है। इस आसन को 4 या 5 मिनट बना करके आप ध्यान में जा सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, आपका हाथ दुखेगा। आप नीचे आ सकते हैं शांति से। शुरू में जब ध्यान करें तो पहले शरीर को इस तरह खींच के पूरा 5 मिनट पूरे साधन, पूरे शरीर को आप साधिएगा। सद गया, श्वास सद गया, अब हाथ नीचे ले आओ और शांति से ऐसे बैठ जाओ यूं, और बस मुस्कुराते हुए आपको अंदर जाना, अंतस में जाना। ध्यान मंगल करना क्या है? न तो सांस रोकना है, न छोड़ना है, सहज श्वास लेना है। ध्यान की सबसे पहली विधि जो बुद्ध ने कहा, क्या कहा? सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों के साक्षी बन जाओ कि श्वास कैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है। बस इतना करो, अपने श्वास के साक्षी बन जाओ कि कैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है। 5, 7, 10 मिनट आप इस तरह बैठने का अभ्यास करें। धीरे धीरे आपके शरीर से वो सब चीजें निकल जाएंगी। ध्यान मंगलम। हे देवियों, ध्यान आपका क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं लग रहा है, आप आगे का रास्ता भी नहीं तय कर पाएंगे। अब उसका मैं सूत्र दे रहा हूं, आंख खोलकर मुझे सुन लो। 3 मिनट की बात है, 3 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा, 2.5 से 3 मिनट में। आप घर में हैं, बेडरूम से निकले किचन में जा रहे हैं,